सिस्टम कितना भारी है। नहीं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना, याद रखना। देखो, दो टाइप की कलीसिया रहता है, एक तो प्रभु का है और बहुत सी जगह में शैतान ने कब्जा कर लिया कलीसिया में। बाइबल कहता है मैं अपने नाम से भी अधिक, 138:2 के अंदर बोलता है मैंने अधिक वचन को महत्व दिया। आज सारे कलीसियों में किधर महत्व दिया है? कैसे में बजा रहा है, गाना गा रहा, गारा 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 गारा, टाइम खत्म, सिर्फ एक वचन खोलता है, खत्म। 1 2 3 उसके ऊपर आपको देगा ही नहीं है, वचन के अंदर कोई खड़ा रहेगा ही नहीं है। पूरा आराधना में लेके जाएगा, नहीं तो भविष्यवाणी के अंदर लेके जाएगा, नहीं तो हीलिंग के अंदर लेके जाएगा, वचन नहीं। और बाइबल कहता है मेरा वचन खाएगा तो मरेगा। 4:4 में मत्ती में खुला बोलता है, 4:6 के अंदर होशिये के कलाम में बोलता मेरा वचन का ज्ञान ना होने से मेरी पूजा नाश होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे चर्च के अंदर मैं बिंदास 1 घंटा, एक पास्टर बोला पास्टर आप बहुत वचन देते हैं। मैं बोला बहुत, तुम कितना, एक तो बस ज्यादा अपना आत्मा में लिखी जाना। अरे बस क्या मिली, आत्मा क्या वचन नहीं चाहता है क्या? हेलो, वचन इंपॉर्टेंट है, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जब विश्वास नहीं है तो फिर प्रार्थना का क्या फायदा क्या है? विश्वास किसके अंदर है? वचन सुनने में। आज हमारी जो भविष्यवाणी है, ध्यान देना, याद रखना। आज कई लोग भविष्यवाणी करता है, सिस्टर तुम्हारा तेज झाले होते, बस इधर का उधर का, सलमान खान का, अमिताभ बच्चन का, सबका बोलते रहता है, पर कलाम का बिल्कुल नहीं बोलता है। कलाम का भविष्यवाणी कर। आज मैं आपके सामने कलाम का भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। आमीन हालेलुया। आज इस फाटक के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग जो है ये क्या करता है, थोड़े छोटे फाटक में नहीं जाएगा, जो चौड़ा है उसके पास जाएगा। लेकिन मेरे भाई और बहन, चौड़ा में क्या हो जाता है, ध्यान देना। और आगे कलम को हमने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ो। क्योंकि चौड़ा है, जो चौड़ा है वो फाटक और सरल है, वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। समझ में आ रहा बात? जो चौड़ा है वो किधर लेके जाता है? विनाश को लेके जाता है। हेलो, ध्यान देना। इसीलिए हम लोग को संभालना। हम लोग थोड़े लोग क्यों ना हो, बस सही जगह के अंदर है, वचन है, वचन। आमीन हालेलुया। क्योंकि वचन ही काम करता है। दुनिया में बनाने के समय वचन की जरूरत था। वहां पे पवित्र आत्मा मंडल रहा था पानी के ऊपर, कार्य नहीं कर पा रहा था। जब वचन आया तब पवित्र आत्मा कार्य किया। आमीन। अगर चर्च के अंदर सब आत्मा में जाएंगे और वचन नहीं है, क्या आत्मा में जाएंगे? बताओ मेरे को, कार्य नहीं दिखेगा, याद रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्व है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आपका नजरिया बराबर रखो, आपका नजरिया बराबर रखो। बाइबल कहता 16:25 के अंदर नीति वचन के कलम में ऐसा भी मार्ग है जो लोगों को सीधा देख पड़ता है और अंत में मौत उत्पन्न होता है। आमीन हालेलुया। याद रखना, इसी तरह से मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये वचन को खोल खोल कर जांचो, देखो। आदि में वचन था, वचन यीशु था। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो हमारे लिए अगर यीशु कहा, वचन जहां, वहां यीशु है। आमीन, नहीं तो नहीं। याद रखना, बहुत से कलीसिया है, इसीलिए आपको सावधान होना है, आपको सीरियस रहना है। वचन है क्या? वचन। आज लोग किसको ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं? मैंने बताया 138:2 के अंदर कि मैंने अपने नाम से भी अधिक वचन को महत्व दिया है। आमीन हालेलुया। और वचन ही है
जो जाकर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आप 55:11 के अंदर लिखा है, जब मेरा वचन जाएगा काम करके आएगा, ऐसे ही लौट कर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। काम करने वाला भी वचन ही है, इसीलिए शब्दों को सुनो। आमीन, आमीन। मैंने कल फ्राइडे का दिन बताया कि कुबड़ी स्त्री, आमीन, 18 साल से आ रहा है, 18 साल से दुष्ट आत्मा उसको कुबड़ी बना के रखा है। बहुत खतरनाक है। चर्च को आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और उपदेश जब खुदा खुद देने लगा, आमीन, सुन रहा, आमीन। खुदा का कनेक्ट जब होता है ना, ऐसा वचन सुना, खुदा ने बुला लिया, आजा, आमीन, हालेलुया। शब्दों द्वारा पहले उसको छुटकारा दिया, बोला तू शब्दों द्वारा, बोला तू अभी चंग है, उसके बाद हाथ लगाया। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शब्दों इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया 4:20 से 22 के अंदर लिखा है नीति सूत्र के कलाम में भी कि शब्दों ही है जो हमारे शरीर को चंगाई देता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। उन सभी टैबलेट किधर जाएगा? शरीर के अंदर, मन के अंदर जाएगा क्या? कोई दवाई मन के अंदर काम करता है क्या? नहीं। पर वचन मन के अंदर काम करता है। हिब्रू 4:12 के अंदर बोलता, वो मन को, गांठ गूदे को हर बार छेदता है। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन इतनी पार है हमारे जीवन के अंदर। अगर कुछ चाहिए तो खुदा का कलाम, आमीन, खुदा का शब्दों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं यही बात बताना चाहता हूँ। अभी सुनो मेरे भाई, अभी इस फाटक के विषय में हम लोग को अभी क्या है, ध्यान देना। बाइबल कहता है दरवाजा बंद होने वाला है, बराबर। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु आने का समय है, सुन लो, प्रभु आने का समय है। ध्यान दो, वचन को ऊपर ध्यान दो, आमीन। अभी हमने कलाम के अंदर खुला, बाइबल के अंदर लिखा है, हम मत्ती के कलाम हमेशा पढ़ते हैं, उसके अंदर 25 के अंदर, वहां पे 10, 11, 12 के अंदर लिखा है कि दरवाजा बंद होता है, सियाना कुमारी अंदर चला जाएगा, बराबर, हालेलुया। पर इससे पहले ध्यान देना, याद रखना, इसीलिए दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे यरूशलेम को ध्यान देना चाहिए। किधर हमारा नजर किधर है? किधर है? यरूशलेम। आपको पता है यरूशलेम, उसको कभी गौर किया? यरूशलेम के अंदर 8 फाटक है। कितना फाटक? अभी 8 फाटक में से 1 फाटक बंद है। कितने लोगों को मालूम है? कभी सुना है? हाँ, जो पूर्व की ओर है वो फाटक बंद है। क्योंकि आज मैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो पूर्व की ओर है, जो फाटक, वो बंद है। क्यों बंद है? आज हम बाइबल से हम जानेंगे। और वो फाटक कब खुलेगा? आज हम बाइबल से जानेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों ये फाटक के विषय में। मैं सबसे पहले थोड़ा सा हम शमशन के विषय में मैं लेके जाना चाहता हूँ। सुनो, शमशन के बारे में मैं थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान जो है हमेशा बंद रखता है। क्या करता है? सुनो, हम 16 नइयों के कलाम हम 1 से 3 तक पढ़ते हैं। तब शिमशोन गाजा को गया। किधर गया? गाजा। गाजा बोलो तो कौन? अभी कौन सा है? कौन सा गांव को खत्म किया? गाजापट्टी। हाँ? गाजापट्टी। वही
बराबर ना, उसी को खत्म किया, बराबर ना। हाँ आगे पढ़ो। और वहाँ हाँ एक वेश्या को देखकर हाँ उसके पास गया। हाँ जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि हाँ शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया उन्होंने उसको घेर लिया। और रात भर हाँ नगर के फाटक पर हाँ उसकी घात में लगे रहे। देखा, फाटक में घात में लगे रहे सामसन को। ये आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूँ, ध्यान देना। ओके हाँ आगे पढ़ो। और यह कहकर ये कहकर रात भर चुपचाप रहे। रात भर चुपचाप रहे, भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। हाँ घात करेंगे। किसको घात करेंगे? शमशेन को। आज हमारे यरूशलेम को इसी तरह से कब्जा करके रख दिया था। ध्यान देना, क्या करके रखा है? कब्जा। हाँ आगे पढ़ो। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक को दोनों पल्लों और हाँ? दोनों बाजू को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया। क्या कर लिया? पूरा दरवाजा का मेन जड़ से लेकर उखाड़ डाला। आमीन आमीन। क्योंकि वो खुदा का कौन था? नाजिर था। आमीन हालेलुया। अभी खुदा का नाजिर के अंदर याद रखना, उसके अंदर 3 बातें को बोला है कि इसके अंदर ये 3 चीज, अगर जिस दिन ये 3 चीजों में से कुछ गलत करेगा, उसका नाजिर का ताकत खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा बात? हमारा खुदा भी जो है वो खुद नाजिर है। आमीन हालेलुया। ध्यान देना मेरे भाई और बहन। अभी शमशेन के अंदर क्या, उसके अंदर 3 चीज क्या बोला था? ये चीज नहीं करना, एक बाल को कैंची नहीं लगाना, बराबर, एक शराब नहीं पीना, बराबर, और तीसरा भी थोड़ा हाँ बोलो। तीसरा हेलो, कोई है क्या? जब से शादी नहीं करना। बस शादी नहीं करना। चलो कैसे बात? मेरे को याद है पर वो आ रहा नहीं, वो हाँ याद है पर आ रहा नहीं, मैंने पढ़ा है, सुना है मुझे। चलो अभी कलाम के अंदर यहाँ पे लिखा है 13:4 के अंदर भी अगर हम देखेगा तो वहाँ पे लिखा लालच है, में ना गिरना, किसी की मैंने अपना भेद किसी को बताना है। एक तो कैंची, दूसरा है मदिरा, दाखरस या मदिरा, उसको ऊपर हाथ नहीं लगाना। तीसरा इसके बारे में लिखा है अशुद्ध चीज ना करना बोला है, बराबर। लेकिन एक्चुअल तीसरा जो और एक्चुअल जो है वो तो अशुद्ध तो बात अलग ही है, लेकिन मृत्युक शरीर पर हाथ ना लगा। हाँ बराबर, राइट। क्या है? मैथिला हाथ नहीं क्योंकि लगाना। कोई भी जब छूता है तो अशुद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा बात? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो यरूशलेम जो है हमारा, अभी मानो कि ये पूरा टेबल यरूशलेम है, इसके अंदर 8 फाटक है, बराबर है ना? अभी ये 8 फाटक है। अभी 8 फाटक में से अभी पूर्वों की ओर क्या है? आपको मालूम है पूर्वों की ओर क्या है? अलग सा मस्जिद। उसके नीचे क्या है मालूम है? कब्र है। सारे मुस्लिम लोगों का कब्र उधर है, कब्रिस्तान है, और वो गेट बंद है। समझ में आ रहा बात? और उसके सामने जैतून का पर्वत है। कौन सी पर्वत? हमारा खुदा किधर आएगा? पाँव किधर रखेगा? जैतून आएगा किधर से? पूर्व। अब ये भविष्यवाणी वचन के अंदर एजिकियल ने किया। कौन किया? अभी क्या किया है? सुन लो, देखते जा रहे। एजिकियल 44 चैप्टर 1, 2, 3 देखेंगे। क्या लिखा है?
44 चैप्टर 44 का 1 से 3। फिर वह फिर वो मुझे पवित्र स्थान के मुझे पवित्र स्थान में उस 12 फाटक के पास लौटा ले गया, हाँ जो पूर्व मुखी है। पूर्व मुखी एक्चुअल 12 है, लेकिन यहाँ पे 8 फाटक बता रहा है, ध्यान देना। लेकिन ये पूर्व की ओर है। कौन सा फाटक? ध्यान देना आगे। और वह बंद था। वो बंद था। आमीन। भविष्यवाणी क्या किया है? ये तो अभी हुआ, लेकिन इससे पहले ये एजिकेल ने भविष्यवाणी किया यरूशलेम के बारे में। आमीन। अभी हमने बताया था ये जो गज्जा जहां पे ये सब खत्म किया, बाइबल के अंदर खोल खोल के मैंने बताया, सपनिया के कलम में, आमोस के कलम में खोल खोल के बताया था, बराबर, कि वो वहां पे नाश करेगा, ये उनको पकड़ेगा, घुसेगा, उठा के लेके जाएगा, उनका पूरा आग लगा देगा। खुला खुला हमने कलाम खोल खोल के बताया। आमीन, हालेलुया। और अभी मैं बता रहा हूं कि अभी जो होने वाला है वो फाटक जो पूर्व की ओर है, पर्वत उधर है, पर्वत के नीचे जैसा आएगा वहां पे सारे इस्लामिक कब्रिस्तान है, और उसके गेट के सामने अल अक्सा मस्जिद है। अभी क्या करेगा यहाँ पे? इसीलिए यहाँ पे कलाम आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो आगे कलाम को। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक ये फाटक बंद रहे, बंद रहे और खोला न जाए। देखा, समझ में आ रहा बात? ये फाटक बंद रहे, ये फाटक खोला ना जाए। अभी याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा खुदा जब एंट्री किया था, आमीन, आमीन। जब गधे के बच्चे को ऊपर एंट्री किया था, इस फाटक से वो एंट्री किया, तब कुछ नहीं था, कोई कब्र नहीं था, पर अभी बन गया। ध्यान दो। पर यहाँ पे क्या हुआ? कलाम को जरा ध्यान दो। इस फाटक के ऊपर जाने के लिए अभी वहां पे अशुद्ध हो जगह है, कैसे जाएगा? क्या होगा? मैं ये खुलासा करना चाहता हूं। आगे पढ़ो। कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए। Praise the Lord। जब हमारा खुदा जाता है ना, अभी कोई नहीं जा सकता। इसीलिए बाइबल के अंदर 22 के अंदर ऐसा के अंदर लिखा है, जब मैं बंद करता हूं सारे दुनिया का ताकत उसे खोल नहीं सकता, और जब मैं खोलता हूं सारे दुनिया का ताकत उसे बंद नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। ये कलाम है, हालेलुया। इसीलिए कलाम 3:7 के अंदर भी, हम रेवलेशन के अंदर, पगड़ीकरण के अंदर भी लिखा है कि जो दाऊद की कुंजी रखता है, जब दाऊद की कुंजी जब वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता, वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता, और जब वो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। ये बंद के बारे में, इस भविष्यवाणी के बारे में बात किया गया। अभी इस जो फाटक है, कोई खोलने के कोई किसी की दम नहीं है, सारे दुनिया भी एक हो जाएगा, वो फाटक को खोल नहीं सकता। आमीन, आमीन। क्योंकि ये भविष्यवाणी है, एजिकेल ने किया। हाँ आगे बढ़ो। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इससे होकर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। यीशु कौन है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। कोई लोग आज भी कलीसिया में बेटा बेटा करता, मेरा तो दिमाग सटकता है। उनको अभी तक आंख नहीं खुला कि यीशु परमेश्वर है, यीशु खुदा है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है। आमीन, आमीन, आमीन। आप समझ रहे बात? कौन आएगा अभी इस फाटक के अंदर? कौन आएगा? कौन आएगा अभी? फिर से पढ़ो। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहेगा। आमीन, 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 आमीन। इज़राइल के अंदर कौन आया था? वो यहोवा आया था।
हम लोग सोचते बेटा आया बेटा आया बेटा, अरे बेटा बेटा क्या, वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन। और वो आया था इसीलिए वो बंद है। सारे लोगों को मालूम नहीं, ये यरूशलेम के फाटक एक बंद है, आज भी बंद है, लेकिन पूरा दुनिया को मालूम नहीं ये फाटक बंद क्यों है, पर ये भविष्यवाणी यहाँ पे बता रहा है। आमीन। हालेलुया। अभी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मजा आएगा। आमीन। हालेलुया। एक कलाम में जाते हैं जरा 24 के अंदर, भजन संहिता में जाएंगे 24 के अंदर, और उसके बाद मैं जकरिया में लेके जाना चाहता हूँ। 24 का 7-8 वचन को पढ़ते हैं। हे फाटकों, हे फाटकों, अपने सिर अपने सर ऊंचे करो। ऊंचे करो। ध्यान दो, अपने इस बात के लिए आपका सर क्या करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो। आमीन। हाँ आगे। हे सनातन के द्वारों, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रवेश करेगा। हालेलुया। अभी यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। आमीन। एक प्रतापी राजा, सारा दुनिया की आंख देखने वाला है। आमीन। वो जब आएगा तो कोई मामूली है क्या? हेलो सुन लो, वो प्रतापी राजा आने वाला है, वो कोई मामूली नहीं है, और उस फाटक को खोलेगा। अभी वो बंद किया है, क्यों? वो जमाने के अंदर आज से 2000 साल पहले यहोवा परमेश्वर उसके अंदर प्रवेश किया था, इसीलिए आज वो बंद है। लोगों को पता नहीं वो बंद क्यों है, और किसी को डेयरिंग नहीं उसको कोई खोले। क्यों? क्योंकि जैसा वो अलग सा मस्जिद है, ऊपर से उसके नीचे जैसा आएगा वहां पे पूरा कब्रिस्तान पड़ा है। अभी कब्रिस्तान जो है एक अशुद्ध जगह है, अभी जाएगा कैसा? और अशुद्ध के, और उस अशुद्ध जगह के बाजू में पर्वत है। कौन सा पर्वत? जैतून का पर्वत। और हमारा खुदा किस पर्वत में आएगा? जैतून के पर्वत को ऊपर पांव धरेगा। वाह, आइए ताली। हालेलुया। और वो जैतून का पर्वत जो है उस कब्रिस्तान के एकदम सामने सामने, और वो दरवाजा का गेट जो फाटक है वो सामने है। और जैसा जैतून के पर्वत के पास आएगा, अभी फिर कैसा जाएगा? खुदा का नाजीर भी है, हमारा खुदा भी नाजीर है। आमीन। हालेलुया। अभी हम कलम के द्वारे से देखते हैं कि समसन जो है उसको क्या था, मृत्यु शरीर पर नहीं छू सकता है। अभी वहां पे मृत्यु शरीर पर रहा है, अभी कैसे जाएगा? फिर एंट्री कैसे करेगा? जैसा जैतून के पर्वत के ऊपर पांव धरेगा उधर से जाना पड़ेगा ना, फिर कैसे जाएगा? हमारा खुदा अशुद्ध नहीं होगा। आमीन। क्या करेगा पता है? आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कलाम क्या कहता है जरा देखते हैं कलाम को। अभी जकरिया में जाएंगे 14 चैप्टर के अंदर, जकरिया के कलाम में 14 का हम 3 से पढ़ते हैं। तब हाँ पढ़ो। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा। कौन? हमारा यहोवा यहोशुआ है। आमीन। आमीन। सारे जातियों से लड़ेगा, और क्या करेगा? जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था। आमीन। आप सोच सकते हो जैसा लड़ाई में कैसा लड़ता है। आमीन। हाँ आगे। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर किधर जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। हालेलुया। हाँ, जैसा पाँव रखेगा उसके बाद जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। आमीन। किसके सामने है? यरूशलेम के फाटक के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर क्या होगा? भूकंप होने वाला है। वो कब्रिस्तान को पहले एकदम गहराई में लेके चला जाएगा। क्या करेगा खुदा जब जाएगा तो? क्योंकि वो अशुद्ध जगह, वो अशुद्ध जगह को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो रास्ता निकालेगा, भूकंप कर देगा, पूरा रास्ता को क्या करेगा? फाड़ देगा।
वो कब्रिस्तान गायब कर देगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा होगा देखा? खुदा का नाज़ीर और शुद्ध हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फाट कर उसको गहरे स्थान में लेके चला जाएगा। जितने भी कब्र है वो सारे जगह को, वो सारे जो कुछ जो दीवार की तरह खड़ा है वहां पे, आज जो बंधक बना के रखा है, ये सब बीचों बीच फाड़ देगा खुदा, रास्ता निकालेगा। हाँ, आगे। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। आमीन। पूरा भूकंप कर देगा। आमीन। हमारा खुदा कितना तेजस्वी है। आमीन। कितना पावरफुल है। जब जाएगा, आधा उत्तर आधा दक्षिण की ओर भागेगा, जगह खोल देगा, वहां पे कोई खबरों नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर, किधर से होकर? उस खड्डे से होकर भाग जाओगे। क्योंकि वो खड्डा असेल तक पहुंचेगा। परंतु तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। आगे। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा। और कौन आएगा? यहोवा परमेश्वर। आज कई कलीसियों में लोगों को मालूम ही नहीं है वो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और वो क्या करेगा? वो आएगा। और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। आमीन, 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 आमीन। अभी सब पवित्र लोग कौन है? अभी कौन है भाई? उनके साथ कौन होंगे? हेलो। सब पवित्र लोग कौन होंगे? उसके साथ होंगे। अरे उसके साथ हम होंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? आप 19 वचन पढ़ो, 19 के अंदर 1 से 7 तक पढ़ो, 9 तक पढ़ो। वहां पे लिखा है, रेवलेशन 21 का 1, 2, 3, 4 तक पढ़ो। यरूशलेम पूरा उतरते हुए आएगा और उस यरूशलेम में हालेलुया कौन गाते रहेगा? हम ही लोग। आमीन। हालेलुया। हमारे सामने बड़े बड़े भूकंप होते हुए दिखाई देंगे। हमारे लिए मुर्दा भाग जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए रास्ता निकालेगा और उस फाटक के अंदर हम प्रवेश करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी रहस्य है, सुन लो, इतनी बड़ी रहस्य है। आमीन। कोई मामूली नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमीन। तो आज हम लोगों ने इस बारे में, यरूशलेम के फाटक के बारे में हमने जाना, जो होने वाला है, आने वाला काल के विषय में। मतलब क्या है? आने वाला जो भविष्य काल का जो है हमने जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो भविष्य काल है, आमीन, जो हम गए भूतकाल है, बराबर। अभी ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। आमीन। अभी कौन सा काल होने? अभी 12 में बताया मैं, भविष्य काल के बारे में बताया। हम लोग प्रभु यीशु के संग हम उस जैतून के वहां पे उतरेंगे। आमीन। उसके साथ पवित्र लोग होंगे। हालेलुया। अगर मैं वचन खोलेगा और बहुत समय जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो ये यरूशलेम के अंदर हम वहां पे जाएंगे। 1000 साल ध्यान दो, 1000 साल। लोगों को अभी तक मालूम नहीं 1000 साल का राज्य किधर है। 1000 साल का राज्य यरूशलेम में है। इस्राएल के अंदर हम राज करेंगे। शैतान को 1000 साल के लिए बांध लेंगे। 20 वचन को अगर आप पढ़ेगा 1 से 7 के अंदर, वहां पे लिखा है। आमीन। हालेलुया। शैतान को क्या करेगा? बांध देगा 1000 साल। और 1000 साल
हम यरूशलेम में पहला प्रवेश करेंगे और उस यरूशलेम के अंदर आमीन वो दरवाजा खोल जाएगा। आमीन। इसीलिए वहां पे बंद रखा है, अभी खोलेगा थोड़ी देर में। आमीन। आमीन। इसीलिए तुम और हमको भविष्य काल के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। आमीन। ये आने वाला काल, आज जो कुछ यरूशलेम है हमारा एक घर ही है वो। आमीन। वहां पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आमीन, पूरा बाइबल साफ साफ लिखा है। आमीन। अब ये गजा के विषय में बोला ना, ये आसपास के जो भी है ये सब क्या हो रहा है, सब खत्म करने वाला। हमने पहले ही बताया, स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि पूरा सबको जलाकर रख कर देंगे। इतनी पावर हमारा खुदा इस्राएल का परमेश्वर है, याद रखना। आमीन। हालेलुया। वो अब्राहम का वंश के लोग हैं। आमीन। उसमें से 1,44,000 लोग चुना हुआ है। कितना? 1,44,000 लोगों को चुना हुआ है और खुदा उनके लिए आएगा। वो पत्नी है खुदा की। आमीन। हम लोग एक दुल्हन की तरह है, वो पत्नी की नायक है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा खुदा राज करने के लिए आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, आज यीशु मसीह आपके दरवाजा खटखटा रहा है। ध्यान दो, आपके दरवाजा खटखटा रहा है और आपसे कहता है मेरे कबूतरी, आपसे कहता है मेरे प्रियो, आपसे कहता है मेरे बहनों, आपसे कहता है अगर आज तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, आज आपके लिए यीशु दरवाजा खटखटाना मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने खुदा को बाहर रखा। समझे बात? और बाइबल के अंदर 12 लूक में ऐसा लिखा है, 35 से 39 के अंदर लिखा है, जब कोई मेरे लिए अगर दरवाजा खोलेगा, मैं अपनी कमर कस कर मैं उसकी सेवा करूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं कमर कस कर, आप सोच सकते कमर कौन कसता है? जो मेहनती होता है ना, वो कमर कसता है। आमीन। खुदा आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहता है, आपका घर दिलाना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, आपका इच्छा को पूरा करना चाहता है, आपके सपनों को पूरा करना चाहता है। और सबसे बड़ा जो सपना है यरूशलेम का, वो भी हम देखा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु की पुकार को अनसुनी मत करो, पूरे दिल से प्रभु से प्यार करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आत्मा में जाओ, उपवास करो। आमीन। और सुवार्ता, मैं अभी ये टाइम में क्या बोलने का है। आमीन। हम लोग बहुत से लोग आज बहुत बड़ा साक्षी दिया रोजलिन ने, उनका पति भी आ गया। अगर सब लोग ऐसा करेगा सबका पति बाजी में रहेगा। हाँ? है या नहीं है? हाँ? हम लोग छोड़ के आया है, किधर गया पति? हम ही लोग दिखता है, पति लोग किधर है? अभी यहाँ से शुरू हुआ ना, मैं आगे सोचता हूँ आगे भी सब होगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग कर रहेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। एक मिनट।